भी संग। बिना तुम सबका ज्यादा वक्त गंवाए चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। वनों में नवाचार। चलो बच्चों, अब घर चलो, शाम हो रही है। मम्मी ने दूर से आवाज लगाई। मम्मी, खेलने दो ना, अब तो इतनी सर्दियां भी नहीं हैं। राजू ने बैडमिंटन का तेज शॉट लगाते हुए जवाब दिया और कॉर्क जाकर पेड़ पर अटक गई। बच्चों ने कहा, लो अब तो घर ही जाना पड़ेगा। तभी राजू ने एक पत्थर उठाकर पेड़ की तरफ फेंका। उसे लगा शायद ऐसा करने से उसकी कॉर्क जमीन पर गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर वह वहीं पड़ी हुई कुछ लकड़ियां पेड़ की तरफ फेंकने लगा। पेड़ की सबसे नीची डाली को खींचने की कोशिश करने लगा। उसे देखकर बाकी बच्चों ने भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया। तभी बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। सभी बच्चे डर गए कि ये आवाज कहाँ से आई। सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तभी दोबारा आवाज आई, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारी कॉर्क नहीं चुराई है, तुमने खुद उसे मेरे पत्तों और टहनियों के बीच में फेंक दिया और वो यहाँ अटक गई। सभी बच्चे हैरान हो गए। यह पेड़ की आवाज थी, लेकिन बच्चों ने तो अपनी विज्ञान की किताब में पढ़ा था कि पेड़ सांस तो लेते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। फिर आवाज कैसे आ रही है? बच्चों ने पेड़ के आसपास देखना शुरू किया। तभी फिर आवाज आई, मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता हूँ, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तभी मम्मी वहाँ आ गई और बच्चों को एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलवाया जो पेड़ के पीछे छिपकर बच्चों से बातें कर रहे थे। ये बुजुर्ग व्यक्ति जंगल में पेड़ों की देखभाल करते हैं। उन्होंने बच्चों को पेड़ पर पत्थर और लकड़ी फेंकते हुए देखा तो पेड़ बनकर बच्चों से बातें करने लगे। बुजुर्ग ने बच्चों को बताया कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और वे कार्बन डाइऑक्साइड भी अवशोषित करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। इसके लिए हमें पेड़ों को धन्यवाद करना चाहिए। तभी मम्मी ने बच्चों को विश्व वानिकी दिवस के बारे में बताया। ये दिन हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। अब बच्चे उत्सुकता से उस दिवस के बारे में जानना चाहते थे। बुजुर्ग ने समझाया कि ये दिन पेड़ों और जंगलों के महत्व को समझने और उनकी रक्षा के लिए मनाया जाता है। आरव ने पूछा, लेकिन दादाजी, पेड़ों की रक्षा क्यों जरूरी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, पेड़ हमारी प्राकृतिक धरोहर है। वे वातावरण को संतुलित रखते हैं और अनेक जीव जंतुओं का घर होते हैं। सारा ने कहा, हमें भी पेड़ लगाने चाहिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और तुम्हें पता है, पेड़ लगाने से सिर्फ पर्यावरण की रक्षा ही नहीं होती है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। नील ने कहा, तो क्या हम आज पेड़ लगा सकते हैं? बुजुर्ग ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने बच्चों को पेड़ लगाने की सही तकनीक और पेड़ों की देखभाल कैसे करें ये भी सिखाया। राजू ने तुरंत दिमाग लगाना शुरू किया कि पेड़ लगाकर हम भी वनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। हम अपने गांव में छोटे छोटे बगीचे बना सकते हैं या फिर स्कूल में पेड़ लगा सकते हैं। इससे हम वनों की अहमियत को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों ने मिलकर उस दिन बहुत सारे पौधे लगाए। अंजलि ने कहा, हमें ये जानकारी अपने स्कूल में दोस्तों को भी बतानी चाहिए। हम सब मिलकर एक पर्यावरण क्लब भी बनाएंगे। राजू को याद आया कि स्कूल में विश्व वानिकी दिवस 2024 की थीम वन और नवाचार के विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया गया। आयुष ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन वन और नवाचार का आपस में क्या संबंध है?
नवाचार का मतलब है नए तरीके सोचना और समस्याओं का समाधान ढूंढना। वनों के संरक्षण और स्थायी विकास के लिए भी हमें नवाचार की सख्त जरूरत है, मम्मी ने जवाब दिया। साथ ही समझाया कि हमें अपने वनों की रक्षा करनी चाहिए और नवाचार के जरिए उन्हें और भी बेहतर बनाना चाहिए। तभी आयुष और अनन्या दोनों में नवाचार के तरीके जानने की उत्सुकता जागी। उन्होंने सवालों की बौछार शुरू कर दी। वनों को लेकर कौन से नवाचार हो रहे हैं? इनसे क्या फायदा होता है? अगर हम भी नवाचार करना चाहते हैं तो क्या करें? क्या तकनीक की मदद से पेड़ों को हमेशा के लिए हरा रखा जा सकता है? क्या नवाचार की मदद से हमारी कार्क नीचे आ सकती है? मम्मी ने आयुष और अनन्या को समझाया कि नवाचार कई तरह के होते हैं। भारत में वानिकी के क्षेत्र में उपग्रह छवियों और GIS यानी भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। इससे वनों की स्थिति और यहाँ हो रहे बदलाव की निगरानी करना आसान हो जाता है। इसके अलावा वनों का डिजिटल मानचित्रण भी किया जा रहा है। तभी वहाँ ड्रोन के उड़ने की आवाज आई। बच्चे ड्रोन देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन हैरान भी थे कि यहाँ ड्रोन कौन उड़ा रहा है। दादाजी ने बताया कि वन अधिकारी अक्सर ड्रोन के जरिए जंगल का हाल पता करते रहते हैं। यहाँ तक कि ड्रोन की मदद से बीज भी बोए जा रहे हैं, जिससे नए पौधे लगाए जा सकें जो पेड़ बनकर हमारे जीवन में हरियाली बिखेर देते हैं। साथ ही वन से जुड़े संसाधनों के प्रबंधन में IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मम्मी ने बच्चों की मदद की। उन्होंने बताया कि इससे वन में रहने वाले जानवरों से लेकर पौधों तक सभी की आबादी, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मिलना आसान हो जाता है। साथ ही जैव विविधता को संरक्षित करने के नए तरीके जैसे कि जीन बैंकिंग, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर शिकारी जानवरों का शिकार करते हैं या कोई पेड़ों की कटाई करता है तो भी नवाचार तकनीकों की मदद से वन अधिकारियों को जानकारी मिल सकती है और ये गलत काम रोके जा सकते हैं। तभी बच्चों को आइडिया आया कि क्यों न कोई ऐप हो जो देश भर के जंगलों का हाल हमारे फोन पर ही बता दे। लेकिन इसके लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होगा। बच्चों ने दादाजी से कहा कि वो स्कूल में अपने कंप्यूटर के शिक्षक की मदद से वन और उससे जुड़े नवाचारों के बारे में जानेंगे और तमाम वन अधिकारियों की मदद से जरूरी डेटा इकट्ठा करेंगे। कुछ बच्चों ने तो अपने अगले स्कूल प्रोजेक्ट के लिए वन और नवाचार विषय चुन लिया। इस प्रोजेक्ट में वे अपनी विज्ञान की शिक्षिका की मदद भी ले सकेंगे। इन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और डेटा इकट्ठा करने से बच्चों को वन के बारे में जानकारी मिलेगी। आने वाले समय में बच्चे न सिर्फ वन से जुड़ी समस्याओं को समझ सकेंगे, बल्कि उन्हें दूर करने में जरूरी भूमिका भी निभा सकेंगे। हालांकि बच्चों की कॉर्क वाली समस्या का कोई हल नहीं निकला, लेकिन बच्चे खुश थे। मम्मी और दादाजी की बातों ने बच्चों की आंखें खोल दी, उनके प्रकृति से जुड़े प्यार को जगा दिया और यहीं से उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। बच्चे अब अक्सर जंगल की सैर पर जाने लगे। इस तरह बच्चों ने पर्यावरण की सेवा की और अपने स्कूल और गांव में पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार को भी विश्व वानिकी दिवस के महत्व के बारे में बताया और हर साल इस दिवस को मनाने का वादा किया। तो कैसी रही आज की जानकारी? उम्मीद करती हूँ बच्चों तुम सब ने बहुत कुछ सीखा होगा और आज तुम सब अपने आप से एक प्रण करो कि अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाओगे। तुम सोचो, अगर तुम अपने हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाते हो तो कितने पेड़ हो जाएंगे और तुम्हें अच्छा भी लगेगा जब तुम देखोगे उन पेड़ों को
कि अच्छा ये वाला पेड़ मैंने अपने 10वीं बर्थडे पे लगाया था, अब ये इतना बड़ा हो गया। अच्छा लगेगा ना? सोचो और इसको करो। उम्मीद करती हूँ आज का यह लेख तुम सबको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अपनी सपना दीदी को दो इजाज़त। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।